हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नाविक जीडी और डीवी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस का एक कंप्लीट सेशन करवाने वाला हूं। इसमें मैं आपको जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो हमारे साथ आप भी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना। और अगर दोस्तों आज आपने टोटल 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन सही कर दिया है तो मानकर चलो कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और आने वाले एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाओगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप मेरे वेबसाइट examgurujob.in पर विजिट कर लेना। वहां पर आपको सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिए गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको जीके एंड जीएस पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए अभी खास ऑफर चल रहा है, जिसके तहत ₹51 में आपको दो ई बुक एक साथ दिए जा रहे हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में जो कोस्ट गार्ड के एग्जाम हुए थे और एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम हुए थे उसमें जीके जीएस के लगभग सारे क्वेश्चन इसी दो ई बुक से पूछे गए हैं। सो गाइज, अगर आप इस ई बुक को पढ़ लेते हो तो आने वाले कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए आपको कहीं से भी जीके और जीएस के लिए कुछ भी पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ई बुक को आप चाहो तो इंस्टा मोजो से परचेज कर सकते हो। मैंने इंस्टा मोजो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज करके वहां पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना, तो मैं आप सभी के साथ व्हाट्सएप पर ही ई बुक पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाणभट्ट इनमें से किसका दरबारी कवि था। दोस्तों, बाणभट्ट दरबारी कवि था हर्षवर्धन का, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था। सबसे पहले तो यह चौसा का युद्ध हुआ कब था। दोस्तों, यह वार आपका 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था और किसके बीच में हुआ था, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है शेरशाह सूरी की, तो इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। पहला क्वेश्चन था कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फरीद खान। शेरशाह सूरी को बचपन में फरीद खान के नाम से जाना जाता था। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई है। दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका शहर में किया गया था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गीता रहस्य के लेखक हैं। दोस्तों, यह जो गीता रहस्य है यह लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक्चुअली में 1915 में वे जब बर्मा जेल में बंद थे तो उन्होंने ही मराठी लैंग्वेज में गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है। आपको बताना है कि जो मरकरी है वो अपना ऑर्बिट सन के अराउंड कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का 88 डेज, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि यह जो आपके मरकरी है सन के काफी नजदीक है, इसी वजह से यह आपका रोटेशन 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है इन कंपेरिजन टू अर्थ, जिसे टोटल 365 डेज लगती हैं। वही दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एयरफोर्स एग्जाम में पूछा भी गया है इस बार, कि इनमें से कौन से प्लेनेट पर सबसे छोटा दिन होता है। तो दोस्तों शॉर्टेस्ट डे यह होता है आपके जुपिटर पर। इसके पीछे का रीजन है दोस्तों कि जुपिटर का जो स्पिनिंग स्पीड है ना वो सबसे ज़्यादा है बाकी सब प्लेनेट से, इसी वजह से यहाँ का जो दिन है वो काफ़ी छोटा होता है। फिर इसके बाद छठा क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा कहाँ में स्थित है। यह स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया। यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा राज्य भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। और दोस्तों रेशम की खेती को क्या कहते हैं, तो इसे नाम दिया गया है सेरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इनमें से कौन सा आर्टिकल
डिस्क्राइब करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। यह क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पिछले बार 10-10 बार बता चुका हूं कि जो आपका आर्टिकल 32 है यह आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में इसी साल पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर हमारे संविधानों में हमारे जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, उसका हनन होता है तो हम किस आर्टिकल के तहत कोर्ट जा सकते हैं। तो राइट आंसर था आर्टिकल 32 के तहत। एक्चुअली में दोस्तों आपका जो आर्टिकल 32 है ना, यह आपका हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और यह स्टेटमेंट BR अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। अब अगर किसी भी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर केस कर सकते हैं अपने फ्रीडम ऑफ राइट्स के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? यह अपॉइंट किया जाता है दोस्तों प्रेसिडेंट के द्वारा। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? दोस्तों 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और कितना है? तो बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 की सेंसस के अनुसार 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत आता है। वही दोस्तों अगर बात करें लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर आता है, जो कि अगर आप कंपेयर करके देखोगे बिहार से तो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है? दोस्तों सिन्हुआ यह एक समाचार एजेंसी है चाइना की, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इनमें से किस दिन को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है? दोस्तों यह मनाया जाता है 24 मार्च को। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, HTML का पूर्ण रूप क्या होगा? दोस्तों HTML इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों HTML का यूज किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मान बुकर पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? दोस्तों यह जो आपका मान बुकर पुरस्कार है इसे प्रारंभ किया गया है सन 1969 में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहले भारतीय का नाम बताइए जिसने मान बुकर पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुंधति रॉय। ये पहली भारतीय हैं जिन्हें 1997 में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? दोस्तों कैनबरा जो है वो कैपिटल है आपकी ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी स्किन। स्किन जो है दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। और अगर मैं बात करूं सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी की तो यह आपका हो जाएगा लीवर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? दोस्तों मास्टर ग्रैंड यह कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हड्डियों के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व अत्यंत आवश्यक होता है? दोस्तों हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, डेंगू इनमें से किसके कारण होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ या फिर वायरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वायरस। जो डेंगू है ना यह एक वायरल फीवर होता है जो कि वायरस के कारण से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, हु इन्वेंटेड डायनामाइट? इनमें से किसने डायनामाइट का आविष्कार किया है? तो दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक का नाम है अल्फ्रेड नोबल, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट?
साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। यह आपका हो जाएगा दोस्तों NaCl, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन नेम में सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका 8, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम कॉल्ड। एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम आपको बताना है, तो यह हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइट, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए में है हेमेटाइट। दोस्तों हेमेटाइट आयरन का एक ओर होता है। ऑप्शन बी में है कैल्वेराइट। दोस्तों कैल्वेराइट से हम गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि यह आपका सोना का ओर है। और ऑप्शन डी है कैर्नेलाइट। दोस्तों जो कैर्नेलाइट है यह आपका पोटेशियम का ओर है, यानी कि इसमें से हम पोटेशियम को निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नन मेटल्स। दोस्तों जितने भी अधातु होते हैं यानी कि नन मेटल्स होते हैं, उनका नेचर में कैसा ऑक्साइड्स होता है, तो दोस्तों ये आपके एसिडिक फॉर्म में होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद 25वां नंबर क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ देना, गलत टाइप हो गया है। नीचे वाले लाइन को ध्यान दो कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है। ऑप्शन है डनलप, कार्ल वेंज, वाटरमेलन या फिर मैकमिलन। तो इस लास्ट क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा दोस्तों आज के टोटल 25 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही में दोस्तों अगर आप नाविक कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए इन दोनों ई बुक को परचेज करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9430042848। आप इस पर मैसेज करना, वहाँ पर फ़ोन पे या गूगल पे इसी नंबर पर करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आप सभी के साथ ये दोनों के दोनों ई बुक शेयर कर दूंगा। सो गाइज आप सभी लोग जल्दी से मैसेज कीजिए अगर आपको परचेज करना है तो, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टा मोजो से भी परचेज कर लीजिए। इसके अलावा कमेंट करके यह भी बताना कि कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम के लिए आपको और कौन कौन सा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है और उस पर बेस्ड आपको किस तरह के लेक्चर्स इस चैनल से चाहिए। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इस लाइक और शेयर करें। जो नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से। आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।